तो जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बच्चों आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज के वीडियो में आप लोगों के लिए कक्षा 10 प्रश्नावली 2.3 के सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में कराऊंगा, वो भी बिल्कुल आसान तरीकों के साथ। तो बच्चों आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आपको बिल्कुल 100% समझ में आ जाएगा। और हाँ बच्चों, अगर आप लोग को कहीं भी क्वेश्चन में दिक्कत होते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दे सकते हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 2.3 कक्षा 10th। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ेंगे और समझेंगे। उसके बाद यानी कि जो पहले सवाल में यहाँ पर टोटल कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं बच्चों, तो 3 क्वेश्चन दिया हुआ है और तीनों क्वेश्चनों को बिल्कुल हम लोग सिंपल तरीका से यहाँ पर हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, क्या यहाँ पर कह क्या रहा है कि gx से यहाँ पर px में भाग देने पर यहाँ पर हम लोग को भागफल और शेषफल यहाँ पर प्राप्त करना है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, आप लोग के ऊपर यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर एक सवाल दिख रहा है, उसमें पहला में जो हमारा टोटल कितने सवाल दिए हुए हैं, तो 3 सवाल दिए हुए हैं। सबसे पहले हम लोग पहले सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, कह क्या रहा है यहाँ पर कि gx से यहाँ पर px में भाग करेंगे। तो gx हमारा कितना है बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए gx जो हमारा यहाँ पर दिया हुआ है x² - 2 दिया हुआ है, और px कितना दिया है बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पर दिया हमारा x³ - 3x² + 5x और -3 दिया है। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम लोग भाग करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पर तो x³ दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे x³ और भाग कितना से देना है यहाँ पर, तो शुरू में जो हमारा दिया है बच्चों x² दिया है, तो नीचे लिखेंगे हम यहाँ पर x²। अब x³ कहने का मतलब कि बच्चों x कितने बार है, तो 3 बार है, तो x × x 3 बार लिख देंगे। और नीचे हमारा कितना x है, तो यहाँ पर x² तो x 2 बार है। यहाँ पर देखिए भाग करने का मतलब कि एगो x से एगो x कट गया और एगो x से एगो x कट गया, तो यहाँ पर बचा क्या बच्चों यहाँ पर, तो हमारा सिर्फ x बच गया। तो इस x को उठाकर यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे। अब इसके बाद देखिए बच्चों, हम लोग क्या करेंगे कि इन संख्याओं से यहाँ पर जो हमारा दिया हुआ है शुरू में, इससे हम लोग बारी बारी यहाँ पर गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हमारा x² है, यहाँ पर हमारा x है। तो कहने का मतलब कि बच्चों यहाँ पर x गुणे जब x² करेंगे आप लोग, तो x³ हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे बच्चों, हम लोग x³ लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहाँ पर -2 है और यहाँ पर हमारा x है, तो x गुणे कितना करेंगे बच्चों, यहाँ पर -2 करेंगे, तो कितना हो जाएगा बच्चों, -2x हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, कहाँ पर लिखेंगे -2x, यहाँ पर लिख सकते हैं नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारा x² है यहाँ पर, तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर x है, तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों क्या, -2x लिखेंगे। अब इसके बाद देखिए बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, भाग में यहाँ पर क्या किया जाता है कि यहाँ पर घटाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग का क्या होगा कि चिन्ह बदलेगा। यहाँ पर देखिए कोई चिन्ह नहीं, तो प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएंगे। यहाँ पर हमारा माइनस दिख रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएंगे बच्चों, प्लस हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस से हमारा कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या है बच्चों कि यहाँ पर देखिए कोई यहाँ पर नीचे है नहीं है कुछ भी, तो इसको जैसे है वैसे ही उतार दीजिए, यानी कि 3x²। अब यहाँ पर देखिए प्लस, यहाँ पर प्लस, बीच वाले चिन्ह से कोई भी मतलब नहीं होता है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए 5 और 2 यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। तो यहाँ पर प्लस कितना हो जाएगा, 7x, और लास्ट में कितना है -3, तो -3 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग को क्या करना है कि -3x² में -3x² में भाग कितना से करना है बच्चों यहाँ पर, तो x² से करना है। तो x² से x² कट गया, कितना बचा यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर -3 बच गया। तो -3 को यहाँ पर रख दिए हैं। अब फिर यहाँ पर पुनः इससे गुणा सबसे पहले इसमें करेंगे, तो यहाँ पर x², यहाँ पर -3। तो कहने का मतलब कि बच्चों जब -3 में हम लोग गुणा करेंगे x² का, कितना हो जाएगा बच्चों,
-3x² होगा ना, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे विद्यार्थियों, यहाँ पर -3x²। अब यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो माइनस प्लस का जब भी गुणा होता है बच्चों तो क्या हो जाता है, तो यहाँ पर प्लस हो जाते हैं। तो माइनस प्लस यहाँ पर सॉरी बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 3 गुना के कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 6 हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे बच्चों कि यहाँ पर चिन्ह बदलेंगे, तो यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अब यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो ये देखिए माइनस प्लस खत्म हो जाएंगे। अब यहाँ पर से क्या उतरेगा विद्यार्थियों, तो यहाँ पर 7x उतरेगा बच्चों। अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस क्या होता है विद्यार्थियों, यहाँ पर प्लस होता है, यानी कि काम करेगा बच्चों यहाँ पर जुड़ने का, और लेकिन चिन्ह किसका लगेगा बच्चों, यहाँ पर तो माइनस का लगेगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, यानी कि 3 और 6 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएंगे, और किसका चिन्ह लगेगा, तो माइनस यहाँ पर हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर हमारा सिर्फ x है, तो भाग दिया सकता है बच्चों, यहाँ पर नहीं दिया सकता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब कि हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर शेषफल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग को यही ना ज्ञात करना है कि भागफल और शेषफल। यहाँ पर देखिए भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। तो भागफल हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर भागफल, तो यहाँ पर भागफल जो हो जाएगा ना बच्चों, यहाँ पर हमारा x - 3 हो जाएगा, और शेषफल हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर तो 7x - 9 हो जाएंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए बच्चों चलते हैं इसी क्वेश्चन के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों के यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि px बराबर जो यहाँ पर हमारा दिया हुआ है x⁴ - 3x² + 4x + 5 दिया है, और gx यहाँ पर देखिए बच्चों कि यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा दिया है, इसको हम लोग सिस्टमैटिक यहाँ पर सजाएंगे सबसे पहले। तो gx में दिया क्या है, तो x² + 1 और -x दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर विद्यार्थियों हम लोग लिखेंगे क्या, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले बच्चों यहाँ पर तो x², और यहाँ पर इस x को पहले ला देंगे, सिस्टमैटिक कर देंगे यहाँ पर, तो -x और +1 हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए बच्चों हमारा जो px क्या दिया हुआ है, तो x⁴ - 3x² + 4x और +5 दिया है। देखिए बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इसीलिए इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग को जो भाग करना है यहाँ पर x⁴, तो यहाँ पर देखिए बच्चों लिखेंगे x⁴, यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर 4, और भाग कितना से करना है, तो x² से करना है। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे x², ऊपर हमारा x का है बच्चों, यहाँ पर 4 गो है, नीचे हमारा कितने x हैं, तो 2 ठो है। तो यहाँ पर देखिए 2 गो x से 2 गो x कट गया, तो कितना बचा यहाँ पर बच्चों, तो x² बचा, यानी कि 2 गो x बच गया। तो यहाँ पर इसी बात को लिखेंगे x²। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि जो हमारा यहाँ पर जो हमको भागफल मिला है, और जो हमारा यहाँ पर जो हमारा gx दिया है, उससे हम लोग बारी बारी भाग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए x² दिया है, यहाँ पर x² दिया है, दोनों के पहले प्लस ही लगा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे बच्चों, x⁴ क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लोग को गुणा भी करके बता दे रहे हैं, तो x⁴ 2 गुणे x⁴ 2, तो x⁴ 2 यानी कि यहाँ पर 2 दूना के कितना हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए बच्चों हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, तो माइनस प्लस क्या होते हैं विद्यार्थियों की, यहाँ पर हमारा माइनस ही होता है। यहाँ पर x है, यहाँ पर हमारा x² है। तो यहाँ पर सवाल ये उत्पन्न हो रहा है कि यहाँ पर जब गुणा होगा तो कितना होगा, तो x⁴ कितना हो जाएगा, यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर x यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा क्या -x है, तो कितना हो जाएंगे, यहाँ पर स्क्वायर है ना बच्चों यहाँ पर, तो ये जो हमारा हो जाएगा -x⁴ हो जाएंगे। तो इसमें आप लोग को कहीं भी -x⁴ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसको कहीं भी हम लोग लिख देंगे। यहाँ पर देखिए यहीं पर लिख दे रहे हैं, x⁴ क्या हो जाएंगे, यहाँ पर 3 हो जाएंगे, माइनस में है। अब यहाँ पर लास्ट में कितना 1 है, तो 1 में जब x² का गुणा करेंगे तो वही चीज होगा, यहाँ पर क्या हो जाएंगे प्लस, यहाँ पर
एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे विद्यार्थियों की, यहाँ पर हम लोग चिन्ह बदलेंगे। तो जब चिन्ह बदलेंगे तो यहाँ पर देखिए कोई चिन्ह दिख रहा है नहीं, तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएंगे, यहाँ पर ऑलरेडी प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएंगे। अब इसका भी चिन्ह बदल देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब देखिए हमारा 4x यहाँ पर 4 पे पावर यानी कि x पे पावर 4 से x पे पावर कट जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए इस वाले पार्ट को हम लोग पहले ला देंगे क्योंकि घात सबसे ज्यादा इसमें दिख रहा है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा क्या बच्चों, यहाँ पर x पे पावर 3 हो जाएंगे। चिन्ह बदल चुका है। अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, चिन्ह हमेशा माइनस का ही लगता है, तो इसके सामने एक छिपा है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएंगे बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएंगे हमारा 4x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा बचा है ना उसको उतार दीजिए, तो कितना है बच्चों, यहाँ पर 4x और प्लस 5 हो जाएंगे। ठीक है बच्चों यहाँ पर। अब चलिए यहाँ पर देखिए भाग हम लोग को कितना में देना है, x पे पावर 3 में क्या करना है, भाग देना है बच्चों यहाँ पर कितना से, x स्क्वायर से। तो x पे पावर 3 में x स्क्वायर से जब भाग करेंगे तो x बार में जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर सिर्फ हमारा x हो जाएंगे। अब यहाँ पर चलिए इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर x पे पावर 3 हो जाएंगे, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, तो प्लस माइनस माइनस होता है, और x में x का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएंगे बच्चों, x स्क्वायर हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चिन्ह किसका है, माइनस का, तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे x स्क्वायर। यहाँ पर एक है, यहाँ पर हमारा x है, तो एक में x का गुणा करेंगे बच्चों तो कितना होगा, यहाँ पर प्लस हमारा एक x लिखें या सिर्फ x लिखें, बात बराबर है। अब चलिए विद्यार्थियों यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग चिन्ह बदलेंगे। अब जब चिन्ह बदलेंगे तो यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं, तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएंगे, यहाँ पर हमारा माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, यहाँ पर हमारा प्लस है तो माइनस हो जाएंगे। ये तो हमारा कट गया ना बच्चों यहाँ पर। अब देखिए माइनस प्लस माइनस होता है और जिसका चिन्ह बदलता है बड़ा रहता है उसी का चिन्ह लिखे देंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 में से जब यहाँ पर कोई संख्या नहीं तो 1 है, 4 में से जब 3 घटेगा तो 1 घटेगा तो 3 बचेंगे बच्चों यहाँ पर 3x स्क्वायर, और चिन्ह किसका लगेगा बच्चों, यहाँ पर माइनस का लग जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा प्लस माइनस माइनस चिन्ह किसका बड़ा है, तो यहाँ पर 4 का, तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएंगे, प्लस 3x हो जाएंगे, और लास्ट में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएंगे। अब चलिए बच्चों यहाँ पर देखिए भाग कितना में करना है हम लोग को, तो माइनस 3x स्क्वायर में, माइनस 3x स्क्वायर में कितना से भाग करना है बच्चों यहाँ पर, तो हमारा x स्क्वायर से करना है। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, यहाँ पर कितना बच गया, माइनस 3 बच गए, तो यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर चलिए अब गुणा करेंगे, तो यहाँ पर देखिए x स्क्वायर में जब माइनस 3 का गुणा करेंगे बच्चों तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर हो जाएंगे। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर देखिए माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। x में यहाँ पर देखिए 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएंगे, यहाँ पर 3x प्लस में हो जाएंगे। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर हमारा माइनस 3 है, तो माइनस यहाँ पर 3 और 1 का जब गुणा करेंगे तो माइनस 3 ही होगा बच्चों यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए चिन्ह बदलेंगे, यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, और यहाँ पर माइनस है तो प्लस। अब देखिए ये भी हमारा कट गया, ये भी कट गया। अब लेकिन ए वाला नहीं कट सकता है, तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस 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 से होते हैं। इसका शेषफल जो हमारा बच जाएगा कितना हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। यही हमारा क्या हो जाएंगे, शेषफल हो जाएंगे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए भागफल हमारा कितना आ गया, तो x स्क्वायर प्लस x और माइनस 3 हो गए, और शेषफल हमारा कितना हो गया बच्चों, तो सिर्फ 8 हो गया। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों हमारा था दूसरा क्वेश्चन। अब चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर दिया है px बराबर x पे पावर 4 माइनस 5x और प्लस 6 दिए हुए हैं, और gx क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए 2 माइनस x स्क्वायर दिया हुआ है। तो 2 माइनस x स्क्वायर को सबसे पहले हम लोग सिस्टमेटिक सजाएंगे विद्यार्थियों यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या दिया है gx में, तो जो हमारा माइनस x स्क्वायर इसको पहले ला देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे माइनस x स्क्वायर और प्लस यहाँ पर 2 हो जाएंगे, तो प्लस 2 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए बच्चों की यहाँ पर जो हमारा दिया है px कितना दिया है, तो px यहाँ पर दिया है बच्चों यहाँ पर x पे पावर 4 और माइनस
5x और प्लस 6 दिया, यही दिया है ना बच्चों। यहाँ पर आप लोग अच्छे से समझिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर चलिए विद्यार्थियों की यहाँ पर जो हमारा दिया है x पे पावर 4, तो x पे पावर 4 में हम लोग कितना से भाग करेंगे, तो माइनस यहाँ पर x स्क्वायर से भाग करेंगे। तो नीचे तो हमारा माइनस है, ऊपर हमारा क्या है बच्चों की यहाँ पर प्लस है। तो यहाँ पर देखिए 2 गो से तो यहाँ पर 2 गो कट जाएगा ना, यहाँ पर हमारा x स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ई वाला माइनस हमारा ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि माइनस x स्क्वायर हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, माइनस x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या होगा कि अब हम लोग गुणा करते हैं ना, तो ऐसे ही गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए माइनस, यहाँ पर माइनस, तो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। और x स्क्वायर में x स्क्वायर का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएंगे, x पे पावर 4 हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों की यहाँ पर प्लस 2 है, अब यहाँ पर माइनस x स्क्वायर है। तो इन दोनों का जब गुणा करेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर होगा ना। तो यहाँ पर देखिए कहीं भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है मेरे विद्यार्थियों, तो यहाँ पर हम लोग कहीं भी लिख देंगे माइनस 2x स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करते हैं बच्चों की चिन्ह बदलेंगे। तो यहाँ पर चिन्ह बदलेंगे तो यहाँ पर देखिए कोई भी चिन्ह नहीं, तो प्लस है तो माइनस हो जाएंगे। अब यहाँ तो माइनस दिखिए रहा है तो हमारा प्लस हो जाएगा। इसको तो हम लोग आराम से काट देंगे, लेकिन इसको हम लोग पहले ला देंगे तो क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो 2x स्क्वायर। ये वाला जो बचा है पार्टनर इसको बस उतार दीजिए, तो 5x और प्लस 6 हो जाएंगे। अब देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि यहाँ पर 2x स्क्वायर में हम लोग को भाग करना है, 2x स्क्वायर में भाग करना है माइनस यहाँ पर x स्क्वायर से। तो देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, ये वाला माइनस ऊपर आ जाएगा, तब माइनस 2 हो जाएंगे ना, तब माइनस 2 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों होगा क्या, किसका हम लोग गुणा करेंगे बारी बारी से। बारी बारी से गुणा करने का मतलब कि यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएंगे। x स्क्वायर है, यहाँ पर 2 का जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 2x स्क्वायर। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस ही होते हैं। 2 में यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे विद्यार्थियों तो कितना हो जाएंगे, यहाँ पर माइनस यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर माइनस कितना हो जाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों की 4 हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए बच्चों यहाँ पर करते क्या है कि चिन्ह बदलते हैं। यहाँ पर कोई चिन्ह दिख रहा है नहीं, तो यहाँ पर माइनस हो जाएंगे, यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, ये तो हमारा कट जाएगा ना। अब ऊपर से क्या उतरेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ पर माइनस 5x प्लस 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 से होता है, कितना हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएंगे। यही हमारा क्या हो जाएंगे, शेषफल यानी कि रिमाइंडर हो जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा भागफल आया माइनस x स्क्वायर माइनस 2 आ गया, लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर शेषफल क्या आया है, माइनस 5x प्लस 10 आया है। तो यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर पहले क्वेश्चन का तीनों क्वेश्चन हम लोग बिल्कुल यहाँ पर सिंपल तरीके से समझ चुके हैं। अब चलिए हम लोग चलते हैं इसी प्रश्नावली के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों की दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि प्रथम बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। यहाँ पर क्या कह रहा है बच्चों कि यहाँ पर प्रथम बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग कीजिए और जांच करके ये भी बताइए कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का क्या गुणनखंड है। तो कैसे पता करेंगे बच्चों, तो वहाँ पर अगर हम लोग भाग करेंगे प्रथम बहुपद से दूसरे बहुपद में, अगर उसका शेषफल शून्य आ जाता है तो वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए कि हमारा जो प्रथम बहुपद दिया है इसको हम लोग मानेंगे यहाँ पर बच्चों gx, और जो दूसरा बहुपद दिया है इसको हम लोग मानेंगे px। तो यहाँ पर देखिए बच्चों कि यहाँ पर जो हमारा gx का काम करेगा तो t स्क्वायर और माइनस 3, और यहाँ पर देखिए इससे हम लोग भाग किस में करेंगे, तो 2t पे पावर क्या हो जाएंगे बच्चों 4, और यहाँ पर प्लस कितना दिया है 3t पर पावर 3, और माइनस 2t स्क्वायर और माइनस 9t, और माइनस कितना है बच्चों यहाँ पर 12 दिया है। अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है बच्चों की भाग करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है, 2t पे पावर क्या दिख रहा है 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 2t पे पावर क्या हो, लिखेंगे 4, और भाग किससे करना है यहाँ पर, तो t स्क्वायर से करना है, तो t स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए जब कटेगा बच्चों तो यहाँ पर कितना बचेंगे, तो यहाँ पर 2t पे पावर स्क्वायर 2 बच जाएगा। अब यहाँ पर इसी बात को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे यानी कि 2t स्क्वायर हो जाएंगे।
अब बारी बारी से गुणा करते हैं, तो जब गुणा करेंगे बच्चों तो कितना होगा, इसका जब गुणा इसमें करेंगे तो इसके सामने 1 है, यहाँ पर चिन्ह प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएंगे 2t पे पावर कितना हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, 2 2 यहाँ पर जुड़ के कितना हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए माइनस यहाँ पर प्लस दिया है, तो माइनस प्लस माइनस होता है। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे कि -3 में जब 2 का गुणा करेंगे तो -6 होगा, और -6t², तो कहाँ पर लिखेंगे विद्यार्थियों, तो हम लोग कहाँ पर लिखेंगे इसको, तो स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस, यहाँ पर लिखेंगे कितना 6t²। अब इसके बाद बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि चिन्ह बदलेंगे, तो यहाँ पर देखिए प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएंगे, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे बच्चों, यहाँ पर प्लस हो जाएंगे। ये तो हमारा कट जाएगा, जब कटेगा तो ऊपर से कितना उतरेगा, सबसे पहले तो 3t पे पावर कितना 3। अब माइनस प्लस माइनस होता है, तो जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, चिन्ह किसका बड़ा है, 6 का हो गया है। अब तो यहाँ पर हो जाएंगे 4t²। अब जैसे जो बचा है उसको उतार लीजिए, तो 9t और -12। अब यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों के 3 यहाँ पर t पे पावर 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 3t पे पावर जब 3 दिया है, भागा कितना से करना है, तो यहाँ पर t² से। तो यहाँ पर जब भाग करेंगे, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो कितना बचेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो t यहाँ पर 3t बचेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस 3t लिखेंगे। अब फिर वही प्रक्रिया बारी बारी से इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर देखिए t² है, यहाँ पर हमारा 3 है, 3 है। अब यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ पर 3t पे पावर 3 हो जाएंगे। यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर t है, तो यहाँ पर हमारा t पे पावर 3 हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए माइनस, यहाँ पर प्लस दिया है, तो 3t लिख के कितना हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, तो प्लस माइनस माइनस यहाँ पर कितने हो जाएंगे 9t हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए चिन्ह बदलेंगे, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस है तो प्लस, ये तो हमारा कट गया ना। अब यहाँ पर जैसे ऊपर वैसे उतार लीजिए, यहाँ पर 4t पे पावर 2। अब यहाँ पर ये तो हमारा कट जाएगा ना, यहाँ पर देखिए माइनस प्लस माइनस खत्म हो गया। अब ऊपर से कितना उतरेगा -12। अब यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों से 4t² में, यानी कि 4t² में कितना से भाग करना है, तो यहाँ पर t² से करना है। तो देखिए t² से t² खत्म, कितना बचेगा बच्चों, यहाँ पर +4 बचेंगे। तो यहाँ पर चलिए गुणा कीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों से 4t²। अब देखिए माइनस है, यहाँ पर प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, और 4 में 3 का गुणा करेंगे तो -12 हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, दोनों यहाँ पर कट जाएंगे, शेषफल क्या आ गया, यहाँ पर 0 आ गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएंगे कि आंसर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों अब लोग चलते हैं यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर जो हमारा प्रथम बहुपद दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए प्रथम बहुपद को हम लोग मानेंगे यहाँ पर क्या gx, और जो दूसरा यहाँ पर हमारा दिया है बहुपद इसको मानेंगे px। तो प्रथम बहुपद यहाँ पर क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ पर दिया हुआ है x² प्लस 3x और प्लस 1 दिया है। और दूसरा बहुपद यहाँ पर क्या दिया है, तो 3x पे पावर 4 प्लस 5x³ माइनस 7x² और प्लस 2x और प्लस 2 दिया है। यहाँ पर देखिए हम लोग को क्या करना है कि भाग करना है। तो यहाँ पर दिया क्या है, यहाँ पर है 3x पे पावर 4 दिए हैं, तो 3x पे पावर 4 में भाग करना है हम लोग को x² से। तो x² से जब देखिए 4 को कटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 3x पे पावर यहाँ पर 2 बच जाएंगे। तो इसी बात को यहाँ पर लिखेंगे तो 3x² हो जाएंगे यहाँ पर। तो देखिए जब पहला का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएंगे यहाँ पर
तो 3x पे पावर 4 हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 तिली के 9 हो जाएंगे, तो 9 हो जाएंगे। और 9 यहाँ पर x है, यहाँ पर x स्क्वायर, तो 9x पे पावर यहाँ पर क्या हो जाएंगे, q हो जाएंगे। तो प्लस कितना हो जाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ पर जो हमारा हो जाएंगे 9x पे पावर 3 हो जाएंगे। इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो एक में जब इसमें गुणा करेंगे तो वही चीज होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे प्लस 3x स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि हम लोग चिन्ह बदलेंगे, तो यहाँ पर देखिए प्लस है तो माइनस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, ये तो हमारा कट गया पार्ट ना। अब यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस, और चिन्ह किसका बड़ा है, तो 9 का हो गया, अभी प्लस खत्म हो गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए 5 में जब 9 घटेगा तो कितना बचेगा, -4x पे पावर 3। अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो माइनस माइनस जो यहाँ पर होगा ना हमारा प्लस हो जाएगा। तो माइनस माइनस जब प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएंगे, -10x स्क्वायर, जैसे वैसे उतार दीजिए तो 2x और प्लस 2 हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए कि -4x यहाँ पर पावर q है, तो यहाँ पर लिखेंगे -4x पे पावर 3, और भाग कितना करना है हम लोग को, तो x स्क्वायर से करना है, तो यहाँ पर कट गया तो कितना बचेगा, -4x बचेगा ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे -4x। अब गुणा कीजिए इसका, तो जब गुणा करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए x स्क्वायर है, यहाँ पर हमारा 4x है, वो भी माइनस में है, तो -4x यहाँ पर x में जब x स्क्वायर का गुणा करेंगे तो x क्यों हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर 4 है, तो 4 तय कितना होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ पर 12, लेकिन किस चीज में होगा, तो माइनस में होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर देखिए -12x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बचा हमारा 1 और यहाँ पर हमारा -4x, तो 1 में जब -4x का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर -4x ही होगा। अब यहाँ पर चलिए हम लोग चिन्ह बदलेंगे, तो यहाँ पर जब चिन्ह बदलेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, यहाँ पर माइनस है तो प्लस, यहाँ पर माइनस है तो प्लस, ये तो हमारा कट जाएगा ना। ऊपर से जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर देखिए माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएंगे 2x स्क्वायर, ठीक है। जब 2x स्क्वायर होगा, अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएंगे, तो 4 2 कितना हो जाएंगे, यहाँ पर 6 हो जाएंगे, वो भी प्लस में हमारा 6 हो गया, प्लस 2 है तो 2 लिखिए। अब यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि 2x स्क्वायर में कितना से भाग करना है, तो x स्क्वायर से, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, क्या बचा यहाँ पर +2, तो +2 लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएंगे 2x स्क्वायर। अब देखिए 3 में जब 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूना की 6 और x है तो x लिख देंगे, यहाँ पर 6x। यहाँ पर 1 में जब 2 का गुणा करेंगे तो प्लस हमारा क्या होगा 2 ही होगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि चिन्ह बदलेंगे, यहाँ पर देखिए प्लस, यहाँ पर प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस दिख रहा है माइनस, यहाँ पर प्लस है माइनस, तो इस सब आपस में कट जाएंगे, क्या हो जाएंगे 0। तो इसका भी हमारा जो शेषफल है क्या आ गया, 0 आ गया। जब 0 आ गया तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, चूंकि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, ये हमारा था दूसरा क्वेश्चन, यही हमारे क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों के यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए जो हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है x³ - 3x और +1 दिया है, इसको हम लोग मानेंगे क्या gx मानेंगे, और जो हमारा इधर दिया है दूसरा यहाँ पर बहुपद इसको हम लोग px मानेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले किसको लिखेंगे कि gx को लिखेंगे। तो यहाँ पर gx क्या दिया हुआ है, x पे पावर 3 - 3x और +1 दिया है। हमारा gx यहाँ पर px क्या दिया हुआ है, इसको माने हम लोग, तो x पे पावर 5 - 4x³ और प्लस यहाँ पर x स्क्वायर और प्लस 3x और +1, यही चीज है ना। अब यहाँ पर देखिए इसको भी हम लोग हल करेंगे, तो यहाँ पर x पे पावर 5 है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जब x पे पावर 5 है और भागा कितना से करना है, तो x पे पावर 3 से। तो देखिए ऊपर पावर 5 है नीचे पावर 3 है, तो 2 गो से यहाँ पर देखिए कट जाएगा यहाँ पर, तो जब 3 गो से जब 5 गो जब कटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर हमारा यहाँ पर। तो चलिए अब गुणा करेंगे, तो देखिए जब यहाँ पर हमारा घात 3 है, यहाँ पर 2 है, तो 3 2 कितना हो जाएंगे 5 हो जाएंगे।
तो x पे पावर 5 हो गए। यहाँ पर देखिए माइनस है, यहाँ पर हमारा प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। और 3x में जब गुणा करेंगे यहाँ पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों x स्क्वायर से, तो माइनस 3x³ हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, माइनस 3x³। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएंगे, यहाँ पर हमारा 1 है, यहाँ पर x स्क्वायर है, तो 1 में जब x स्क्वायर का गुणा करेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा x स्क्वायर ही होगा। अब इसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या करेंगे कि चिन्ह बदलेंगे। तो जब चिन्ह बदलेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि जब चिन्ह बदलेंगे तो ये हमारा तो प्लस है तो माइनस हो जाएंगे, हमारा क्या है माइनस तो प्लस हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमारा प्लस है तो माइनस हो जाएंगे, ये तो हमारा कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए प्लस माइनस ये भी हमारा खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या बच रहा है, तो यहाँ पर जो बच रहा है, यहाँ पर देखिए माइनस यहाँ पर 4, यहाँ पर प्लस 3। तो जब घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस यहाँ पर x³ बचेंगे। अभी तो हमारा कट गया, इसको जैसे उतार लीजिए तो 3x और प्लस यहाँ पर 1 है तो 1 हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए माइनस यहाँ पर x³ में हम लोग को भाग करना है कितना, यहाँ पर x³ से। तो यहाँ पर देखिए तो हमारा कट जाएगा, यानी कि एक बार माइनस एक बार में जाएगा तो -1 यहाँ पर लिखेंगे। अब इसका गुणा हम लोग -1 में बारी बारी से करेंगे। तो इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, इस पे पावर 3 हो जाएंगे। अब इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो देखिए प्लस यहाँ पर माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे। अब यहाँ पर 1 है, अब यहाँ पर -1 है, तो ये प्लस है, ये हमारा माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। अब हम लोग चिन्ह बदलेंगे, तो जब चिन्ह बदलेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो ये तो हमारा माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये हमारा प्लस है तो माइनस, आई भी हमारा माइनस है तो प्लस, एक कट गया, लेकिन ये हमारा कट सकता है क्योंकि नहीं, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, इस वाले चिन्ह से मतलब नहीं थे, हमारा क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए शेषफल तो यहाँ पर हमारा 2 आ गया। तो जब शेषफल 2 आ जाएगा तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या लिखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ तक था हमारा दूसरा क्वेश्चन का 3 क्वेश्चन था, यानी कि सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर हल कर चुके हैं। अब चलिए बच्चों चलते हैं यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन की तरफ। जो तीसरा क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आपको बिल्कुल 100% यहाँ पर समझ में आ जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले तीसरे क्वेश्चन को लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों के तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन होने वाला है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो 3x पे पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्य कितना दिए हैं, रूट के अंदर 5/3 और माइनस यहाँ पर रूट के अंदर 5/3। बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है बच्चों, एकदम ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल 100% समझ में आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए इसका सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, जब इसको हल करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसके 2 शून्य कितना दिए हुए हैं, तो जो हमारा 2 शून्य दिए हुए हैं, हमारा क्या दिया हुआ है, px दिया हुआ है। तो लेकिन यहाँ पर 2 शून्य जो हमारे दिए हुए हैं, तो 2 शून्य के यहाँ पर क्या दिए हुए हैं, तो जो हमारा शून्य क्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे शून्य को हम लोग x बराबर लिखते हैं। तो x बराबर सबसे पहले जो हमारा यहाँ पर पार्ट दिया है, यहाँ पर लिखते हैं थोड़ा सा डिस्टेंस यहाँ पर जगह लेकर के, तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारे रूट के अंदर 5/3। और दूसरा जो शून्य के यहाँ पर लिखा है यहाँ पर वो माइनस कितना हो जाएंगे बच्चों, यहाँ पर दूसरा शून्य के x बराबर माइनस यहाँ पर 5/3। तो यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों के यहाँ पर जो हमारा बराबर में उधर कौची में है यहाँ पर, तो यहाँ पर प्लस में, इधर जब आएगा तो कौची में बदल जाएगा माइनस में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x माइनस रूट के अंदर 5/3 और यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ब्रैकेट के अंदर इसको लिखते हैं वह, ये जो हमारा माइनस में इधर रहेगा तो कौची में बदल जाएगा प्लस में। तो क्या हो जाएगा रूट के अंदर 5/3। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको देखकर आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एक फॉर्मूला हमारा काम कर रहा है। देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या होता है फॉर्मूला हमारा, तो जो हमारा फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही चीज होता है ना फॉर्मूला। अब जब यही होता है विद्यार्थियों, तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, तो हमारा x का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि a के जगह पर हमारा x है और b के जगह पे यहाँ पर क्या काम कर रहा है, तो रूट 5/3। तो यहाँ पर माइनस है फॉर्मूला में, तो लिखेंगे रूट 5/3 का क्या हो जाएंगे
स्क्वायर हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए जब इसको हल करेंगे तो x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए माइनस यहाँ पर है ना तो माइनस लिखेंगे, रूट के अंदर जब 5 है तो 25 हो जाएगा, 25 का कितना होता है 5 होता है वर्ग हमारा। यहाँ पर देखिए 25 का जो वर्गमूल होता है 5 ही होता है। अब यहाँ पर देखिए नीचे भी तो होगा हमारा, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 किसका होता है तो यहाँ पर 3 का हमारा 9 होता है। तो यहाँ पर जो हमारा लिख देंगे यहाँ पर क्या कि एक क्या है हमारा px का गुणनखंड है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए इससे हम लोग क्या करेंगे, इसमें भाग करेंगे। तो चलिए यहाँ पर भाग करते हैं। यहाँ पर देखिए इधर मैं हल कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग जब भाग करेंगे तो जो हमको मिला है, क्या मिला है यहाँ पर, तो हमको क्या मिला है तो x स्क्वायर और माइनस 5/3 यही चीज मिला है ना। अब यहाँ पर भाग किस में करना है हम लोग को, तो 3x पे पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 5 यही चीज है ना। अब यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग को भाग करना है 3x पे पावर 4 में किससे, सबसे पहले x स्क्वायर से। तो यहाँ पर देखिए ऊपर 4 है, नीचे हमारा कितना है 2 है, तो कितना बचेगा यहाँ पर 3x स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3x स्क्वायर यही चीज है ना। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा हमारा, अब जब इसका गुणा करेंगे इसमें तो कितना हो जाएंगे 3x और यहाँ पर स्क्वायर कितना हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ भी तो हमारा गुणा करना है, यहाँ पर भी हम लोग को भाग करना है। तो 5 में कितना हो जाएंगे 3, लेकिन माइनस है, 3 से 3 कट गया। और इसका दोनों में आपस में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर -5x स्क्वायर। तो -5x स्क्वायर कहाँ पर लिखेंगे विद्यार्थियों, यहाँ पर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। कहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे -5x स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि चिन्ह बदलते हैं, यहाँ पर देखिए प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ पर हमारा माइनस है प्लस हो जाएगा। ये तो हमारा कट गया पार्ट ना। अब ऊपर सबसे पहले क्या उतरेगा 6x³। अब यहाँ पर देखिए माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस होते हैं। अब हमारा चिन्ह किसका बड़ा है तो 5 का बड़ा हो गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा 3x स्क्वायर। ऊपर क्या बचा है तो -10x और -5 बचा है, यही चीज बताया ना। अब जब बचा है तो यहाँ पर क्या करना है विद्यार्थियों कि यहाँ पर जो हम लोग को करना है कि यहाँ पर देखिए इसमें भाग करना है। अब किस में तो 6x पे पावर 3 में, तो यहाँ पर लिखेंगे 6x पे पावर 3 और भागा कितना से करना है तो x स्क्वायर से। ऊपर हमारा 3 है, नीचे पावर 2 है, तो 2 से यहाँ पर जब 3 कटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 6x, सिर्फ 6x बचेंगे। तो यहाँ पर इस पार्ट को हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 6x, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 6x, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर x है, तो 6x³ हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए इसमें हम लोग भाग करना है माइनस यहाँ पर 5/3। तो देखिए 3 दूना के कितना होता है 6, इसका आपस में गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -10 हो जाएंगे। तो -10 यहाँ पर कहाँ लिखेंगे विद्यार्थियों, तो आप लोग को समझ में आना चाहिए, ये हमारा x है तो यहाँ पर हमारा x हो गया। तो -10x कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ना, यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग को क्या होगा कि चिन्ह बदलेंगे, तो यहाँ पर हमारा माइनस हो जाएंगे प्लस हो, तो यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएंगे। ये तो हमारा कट गया। ऊपर से सबसे पहले क्या उतरेगा मेरे विद्यार्थियों तो 3x स्क्वायर, ये तो हमारा कट जाएगा, ऊपर से कितना आ जाएगा -5। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होगा। अब मेरे विद्यार्थियों यहाँ पर जो होगा ना, यहाँ पर अब कमाल की बात होगा। यहाँ पर देखिए 3x स्क्वायर और यहाँ पर हमारा जो है x स्क्वायर, तो जब दोनों कटेंगे मेरे विद्यार्थियों तो यहाँ पर क्या बचेंगे, तो यहाँ पर सिर्फ 3 बचेगा। जब यहाँ पर सिर्फ 3 बचेगा तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, सिर्फ 3 नाम लिखेंगे। हाँ मेरे विद्यार्थियों यहाँ पर सिर्फ 3 लिखा जाएगा। अब इसका जब गुणा करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3x स्क्वायर हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए माइनस, यहाँ पर क्या करना है -5/3। अब माइनस से माइनस कट गया, कितना हो जाएंगे -5 हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो होगा ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों -5 हो जाएंगे। यहाँ पर चिन्ह बदलेंगे दोस्तों, यहाँ पर तो देखिए माइनस हो जाएंगे, यहाँ पर प्लस हो जाएंगे। ये दोनों आपस में हमारा कट गया, शेषफल क्या आ गया 0 हो गया। तो यहाँ पर जो हम लोग को अब करना है ना मेरे दोस्तों, मेरे विद्यार्थियों, यहाँ पर हम लोग को देखिए क्या करना है कि एक अन्य सभी शून्यक भी ज्ञात करने हैं। तो जो हम लोग को यहाँ पर प्राप्त हुआ है ना, इसका हम लोग क्या कर देंगे कि गुणनखंड कर देंगे। वहीं हम लोग को क्या मिल जाएगा, वहां से हम लोग को एक शून्यक मिल जाएगा। तब चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर क्या करेंगे कि
कि हम लोग को शून्य भी तो ज्ञात करना है ना। तो शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, नजर मत हटाइएगा। यहाँ पर जो हमको मिला है यहाँ पर, यानी कि जो हमको भागफल प्राप्त हुआ है, अब लिखेंगे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिला है, 3x² प्लस 6x और प्लस 3। अब यहाँ पर देखिए हम लोग इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो जब गुणनखंड करते हैं तो इसका हम लोग गुणा न करते हैं तो कितना हो जाएगा मेरे विद्यार्थियों, तो 9 होगा। 9 को ऐसे रूप में तोड़ना है कि यहाँ पर 6 आ जाए, तो 3 3 से तोड़ेंगे तो जोड़ेंगे तो 6 ही हो जाएंगे, 3 प्लस 3। और जब गुणा आपस में करेंगे तो 3 3 के 9 हो जाएंगे। तो इसी बात को यहाँ पर ले लेंगे। तो यहाँ पर जो होगा ना मेरे विद्यार्थियों, यहाँ पर या का चिन्ह देते हैं। अब यहाँ पर या नहीं, बराबर अभी देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 3x², जैसे शुरू में वैसे ही लिख के बीच वाले को चेंज कर दीजिए। तो 3x और प्लस कितना हो जाएंगे, 3x 6 हो गया, 3 3 के 9 हो गया, क्योंकि यहाँ पर 9 आ रहा था। और जैसे लास्ट में वैसे ही लिख लीजिए। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि कॉमन की बारी है। तो कॉमन यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक क्या, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हमारा 3x कॉमन है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x और प्लस कितना हो जाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो 1 हो जाएंगे। अब यहाँ पर प्लस 3 हमारा कॉमन, तो यहाँ पर भी हमारा x प्लस 1 हो जाएंगे, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर सेम संख्या होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए जो सबसे पहले बाहर होता है उसको लिखिए। तो यहाँ पर कितना है, तो 3x और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 3। अब यहाँ पर हमारा कितना है, x प्लस 1, तो x प्लस 1 लिखिए। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे कि एक बार ना विद्यार्थियों इसके बराबर हम लोग क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। अब यहाँ पर शून्य का जब निकालेंगे तो 3x और प्लस 3 बराबर 0 लीजिए, और यहाँ पर x प्लस 1 बराबर 0 लीजिए। अब यहाँ पर देखिए हमारा क्या होगा, तो 3x बराबर, ये जो हमारा 3 है उधर जाएगा तो माइनस में होगा कि नहीं होगा, और ये जो हमारा x है तो उधर जाएगा तो माइनस, ऑलरेडी मोस्टली यहाँ पर माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x बराबर क्या हो जाएंगे, -3/3 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। आई तो हमारा x बराबर -1 है। तो जो हमारा अन्य शून्य के यहाँ पर क्या मिला मेरे विद्यार्थियों, तो जो हमारे अन्य जो शून्य के यहाँ पर मिल गए, यहाँ पर लिखेंगे अन्य शून्य। तो जो शून्य क्या मिल गए, x बराबर -1 मिल गए यहाँ पर, यानी कि x बराबर कितना मिला मेरे विद्यार्थियों, तो x बराबर -1, ये वो भी हमारा x बराबर -1 मिल गया। आप लोग आंसर में देखेंगे तो अगर वहां पर प्लस माइनस दिया है, जो कि गलती आंसर दिया है, यही इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो क्वेश्चन है ना, अगर आपके एग्जाम में आता भी है तो बड़े मार्क्स में आएंगे वहां पर। तो आप लोग अच्छे से इसको यहाँ पर समझ लीजिएगा, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर VVI क्वेश्चन है हमारा। तो आप लोग को मैं यहाँ पर इसको भी बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ पर समझा चुका हूँ। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए साथ में। तो यहाँ पर चलिए अब चलते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है विद्यार्थियों। तो यहाँ पर देखिए मेरे विद्यार्थियों की जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि यदि यहाँ पर x⁻³ माइनस 3x² माइनस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः यहाँ पर x-2 और -2x प्लस 4 है, तो यहाँ पर gx हम लोग को निकालना है। कहने का मतलब कि यहाँ पर पहले ही से भाग कर दिया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर gx का यहाँ पर पता नहीं है, वही gx को हमको यहाँ पर पता करना है। तो यहाँ पर देखिए मेरे विद्यार्थियों के यहाँ पर होता क्या है, तो यहाँ पर देखिए जो हमारा यहाँ पर भाज्य बराबर क्या होता है, तो सबसे पहले आप लोग को पता होना कि भाज्य बराबर यहाँ पर क्या होता है। तो जो भाज्य बराबर यहाँ पर होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाजक अगुणे भागफल अब प्लस क्या होता है कि शेष होता है, यही होता है ना विद्यार्थियों। अब यहाँ पर देखिए कि भाज्य यानी कि भाज्य को क्या बोलते हैं, तो भाज्य को जो हम लोग यहाँ पर बोलते हैं ना विद्यार्थियों, यहाँ पर क्या बोलते हैं, तो भाज्य को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर px, ठीक है। तो भाज्य को बोलते हैं यहाँ पर px और यहाँ पर भाजक को बोलते हैं यहाँ पर क्या, gx, ठीक है। अगुणे यहाँ पर इसको भागफल को क्या बोलते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भागफल को बोलते हैं यहाँ पर qx, यहाँ पर बोलते हैं इसका शेषफल जो हमारा हो जाएगा क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर rx हो जाता है। यही चीज होता है ना। अब यहाँ तक जब आप कर दिए तो सवाल भी यहाँ पर आप लोग कर दिए। तब यहाँ पर देखिए हम लोग को पता क्या है, तो हम लोग को px पता है, कितना दिया है, तो यहाँ पर px हमको दिया है।
हम लोग को जी एक्स निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जी एक्स हम लोग निकालेंगे कैसे, तो यहाँ पर आप चलिए करते हैं हम लोग। तो देखिए विद्यार्थियों कि यहाँ पर जो हमारा दिया है, सबसे पहले इसको हम लोग बदलते हैं। यहाँ पर देखिए पी एक्स बराबर क्या हो जाएंगे, इसको प्लस इधर लाइए, माइनस हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, आर एक्स हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बराबर में क्या बचा, तो यहाँ पर जी एक्स बराबर जी एक्स इंटू हमारा यहाँ पर क्यू एक्स बचा ना, तो यहाँ पर क्यू एक्स लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा पी एक्स यहाँ पर माइनस आर एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमको तो यहाँ पर जी एक्स निकालना ही है, किसको लाएंगे, यहाँ पर क्यू एक्स को लाएंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएंगे कि क्यू एक्स यहाँ पर नीचे आ जाएगा, क्योंकि गुणा है इधर आएगा तो भाग में, बराबर यहाँ पर क्या बच जाएगा, जी एक्स बच गया। अब यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों की जो हमारा पी एक्स कितना दिया हुआ है, तो पी एक्स कहेंगे ना सर जी की पी एक्स तो यहाँ पर दिया हुआ है, तो पी एक्स हमारा कितना है, तो एक्स पे पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, यहाँ पर इसको ब्रैकेट के अंदर रखिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस लिख रहे हैं। आर एक्स कितना दिया है, तो कहेंगे सर जी कि यहाँ पर जो हमारा आर एक्स दिया है, तो आर एक्स का मतलब क्या होता है, शेषफल, ठीक है। तो कहेंगे सर जी आर एक्स तो हमारा यहाँ पर दिया है, कितना है, तो यहाँ पर जो हमारा है ना बाबू, यहाँ पर 2x यहाँ पर माइनस और प्लस कितना दिया है, 4 दिया है। अब नीचे कहेंगे सर जी कि यहाँ पर क्यू एक्स पे तो यहाँ पर दिया है, तो क्यू एक्स कितना दिया है बाबू यहाँ पर, तो क्यू एक्स जो दिया है x माइनस 2 दिया, यही ना दिया है बाबू यहाँ पर। लिखेंगे यहाँ पर बराबर क्या हो जाएंगे, जी एक्स। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं थोड़ा सा, तो ये जो हमारा हो जाएगा x पे पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 2। अब देखिए माइनस माइनस का जब गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा बाबू, यहाँ पर प्लस 2x हो गया। अब यहाँ पर देखिए माइनस यहाँ पर प्लस, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और बटा में कितना होगा बाबू यहाँ पर, तो x और माइनस 2। अब बराबर में यहाँ पर क्या होगा कि gx का जो मान दिया है रख दीजिए। अब चलिए ना बाबू इधर हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब इधर हल किया जाएगा तो देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ये जो हमारा एक्स क्यू है ना, तो यहाँ पर तो हमारा एक्स क्यू ही होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी जो हमारा है स्क्वायर ना, यहाँ पर लिखते हैं 3x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों का रिलेशन एक ही जैसा दिख रहा है, तो यहाँ पर माइनस प्लस यहाँ पर क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा बाबू यहाँ पर, तो यहाँ पर जो होगा ना, तब बोलेंगे सर जी कि यहाँ पर तो घटेगा, लेकिन क्या होगा कि यहाँ पर माइनस होगा, तो माइनस कितना हो जाएंगे, x हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए बाबू आप क्या कहेंगे कि यहाँ पर जो हमारा होगा, तो यहाँ पर देखिए बाबू आप क्या कहेंगे कि यहाँ पर जो होगा ना सर जी, यहाँ पर देखिए हमारा प्लस दिया है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा आप सवाल में देखिएगा तो यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी हमारा प्लस होगा। तो यहाँ पर देखिए बाबू जब एक ही जैसा है, तो जब इसको जोड़ेंगे अब, तो जोड़ेंगे यहाँ पर, तो दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, तो जो होगा बाबू यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए कि ये जो हमारा दिया है ना, यहाँ पर कैसन दिया है, तो यहाँ पर देखिए प्लस यहाँ पर माइनस, तो प्लस माइनस जो होगा ना बाबू यहाँ पर माइनस होगा। अब जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, और नीचे जैसे है वैसे लिख दीजिए। तो x माइनस कितना है बाबू, यहाँ पर 2 है। अब बराबर कितना बच गया यहाँ पर, gx। तो हम लोग को तो gx निकालना है। अब क्या करेंगे ना बाबू यहाँ पर कि इसमें हम लोगों ने इससे भाग कर देंगे। तो जब भाग करेंगे यहाँ पर, तो चलिए करते हैं। यहाँ पर x माइनस 2 और यहाँ पर एक्स क्यू और माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 2। अब यहाँ पर देखिए बाबू जब भाग हम लोग करेंगे तो ऊपर हमारा क्या है, x पे पावर 3 है, नीचे हमारा क्या x है। तो जब कटाएंगे तो x स्क्वायर बार में जाएगा ना बाबू यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x स्क्वायर। गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x पे पावर 3 हो जाएंगे। जब इसका गुणा करेंगे बाबू तो कितना होगा, तो जब इसका गुणा करेंगे तो कहेंगे सर जी यहाँ पर जो हमारा होगा ना माइनस में होगा, लेकिन कितना होगा, 2x स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या करते हैं कि चिन्ह बदलते हैं, माइनस और यहाँ पर प्लस हो जाएंगे, ये तो हमारा कट जाएगा पहले ही। अब यहाँ पर देखिए माइनस प्लस तो माइनस होता है सर जी, लेकिन जब घटेगा तो चिन्ह तो हमारा माइनस का होगा, लेकिन कितना हो जाएगा, x स्क्वायर होगा, एक ही बचेगा यहाँ पर। अब इधर क्या है हमारा 3x और माइनस 2 है। अब यहाँ पर देखिए कहेंगे सर जी कि यहाँ पर तो माइनस यहाँ पर x स्क्वायर है, नीचे हमारा x है, तो जब कटेगा तो माइनस x बचेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, माइनस x। जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। और जब इसका गुणा यानी कि माइनस 2 का माइनस x में करेंगे तो कितना होगा सर जी की, यहाँ पर कहेंगे सर जी जो हमारा यहाँ पर होगा ना, तो ये हमारा 2x हो जाएगा।
ठीक है। तो 2x में जब होगा यहाँ पर, सर जी कहेंगे जब 2x में होगा तो ये क्या चीज़ में होगा, तो यहाँ पर देखिए माइनस है, यहाँ पर हमारा माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा सर जी, यहाँ पर तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे कि चिन्ह बदलेंगे बाबू यहाँ पर, तो जब चिन्ह बदलेंगे तो यहाँ पर तो हमारा प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएंगे, ये तो हमारा कट जाएगा ना बाबू यहाँ पर। अब ऊपर से क्या आएगा यहाँ पर, तो देखिए माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएंगे, -6x और -2 हो जाएंगे। अब चलिए बाबू यहाँ पर हम लोग करते हैं, तो क्या होगा यहाँ पर, तो देखिए जो यहाँ पर जो हमारा होगा ना, कहीं गलती नहीं ना हुआ है बाबू, यहाँ पर थोड़ा सा मिला लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो भाग दिए हैं तो सही दिख रहा है, बिल्कुल सही दिख रहा है ना। यहाँ पर देख लेते हैं कि कुछ छूटा उटा नहीं ना है। हाँ बाबू एक चीज़ तो गलती हुआ है हमसे, यहाँ पर गलती क्या हुआ, तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हम माइनस लिख दिए थे, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देते रहिए। अब यहाँ पर देखिए बाबू कि यहाँ पर हमारा तो माइनस हो गया, तो यहाँ पर सिर्फ जो बचेगा ना यहाँ पर यक्स बचेगा, ठीक है ना बाबू। आप लोग मैनेज कर लीजिएगा इस चीज़ को। यहाँ पर थोड़ा सा अगर चिन्ह में गलती होगा ना, सवाल गलती हो जाएंगे। तो यहाँ पर यक्स में हम लोग भाग करेंगे बाबू कितना से, तो यक्स से तो एक के बार में कटेगा, तो यहाँ पर प्लस कितना हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यक्स हो जाएगा, और 2 में माइनस, यहाँ पर देखिए -2, यहाँ पर हमारा कितना है, 2 है, तो -2 ही होगा। देखिए यहाँ पर चिन्ह बदलिए तो यहाँ पर माइनस हो जाएंगे, यहाँ पर माइनस है तो प्लस, दोनों आपस में कट जाएंगे बाबू, कितना आ गया हमारा, तो यहाँ पर 0 आ गया। तो जो हमारा gx कितना आ गया बाबू यहाँ पर, तो जो हमारा gx आ गया x² -x और +1, यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो बिल्कुल आप लोग को अच्छे तरीके से अगर समझ में आए होंगे बच्चों, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोग को देख के समझ में आ रहा होगा बच्चों कि वीडियो बनाने के पीछे कितना ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएंगे। और बचा है बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा है यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 बचा है, तो उसको मैं कभी करा दूंगा। यहाँ तक आप लोग को अच्छे से समझ में आना चाहिए, यानी कि क्वेश्चन 5 जो है हमारा एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ तक अगर आप लोग को अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके आगे तक सब्सक्राइब, यानी कि आगे तक वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।